सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 2। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना। आज के शो में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी सुपरस्टार से जो बहुत अरसे के बाद स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज तो पाकिस्तान से शुरू किया एंड देन शी वेंट अक्रॉस द बॉर्डर और वहां पे काफ़ी फिल्म्स में काम किया। बट नाउ शी इज़ बैक एंड वी वांट टू वेलकम हर विद वार्म विशेस। पर इससे पहले कि हम शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई ब्यूटिफुल को होस्ट शर्मीन अली। Asim, so excited for tonight's episode? Of course, शर्मीन, क्योंकि आज हमारा वो वाला एपिसोड है जिसमें we have only one guest. Absolutely, और हमारे सोलो शोज जो होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा मेन फोकस, इनफैक्ट पूरा फोकस सिर्फ हमारे एक ही स्टार पे होता है। क्योंकि उनकी एक जर्नी जो है उसके ऊपर हम बात करते हैं, उनके करियर पे बात करते हैं, जो उनका काम है उसके कुछ क्लिप्स दिखाते हैं, तो फोकस सारा उसी स्टार पे रहता है हमारा। एब्सोल्युटली, हमारे जो आने वाली आज की गेस्ट हैं, आई हैव टू ऐड, मुझे इतनी खूबसूरत लगती हैं वो। एंड आई रिमेंबर जब उनके ड्रामाज वो हमारे टीवी पे आते थे तो मेरी बहन और मेरी अम्मी भी घर में देख के कहती थी कि फुर्सत से बनाया है। बिल्कुल, शी इज़ सो ब्यूटीफुल एंड शी इज़ सो मच टैलेंटेड, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान का नाम क्रॉस द वर्ल्ड रोशन किया। एब्सोल्युटली, तो मेरे ख्याल से हम अपने ऑडियंस को और इंतज़ार नहीं कराते हैं और अपनी प्यारी सी गेस्ट से फौरन से मिलवा देते हैं। Of course, so let's invite the beautiful, the sensational, the very talented superstar Sarah Loren. Looking gorgeous as ever. Thank you very much. इतनी खुशी होती है जब मैं अपने इतने प्यारे प्यारे आर्टिस्ट देखती हूँ जो स्पेशली अक्रॉस द बॉर्डर जिन्होंने जाके काम किया और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, इतने हसीन शक्लें, तो उनको भी पता चलता होगा कि पाकिस्तान में कितना हुस्न है। ये तो खैर सब मानते हैं, पाकिस्तान में बहुत हुस्न है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मुल्क। अच्छा जी सारा, सबसे पहले तो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे कि हम समझ रहे थे कि आप अभी अभी पाकिस्तान वापस आई हैं, तो आपको यहाँ पे आपने मुझे बताया कि कुछ अर्सा हो गया, 2018 में आप आई। 2-3 साल के लिए गई थी इनफैक्ट मैं इंडिया। जी। मैं मर्डर 3 भी कर रही थी तब, ठीक है, और अंजुमन भी कर रही थी साथ साथ, और फिर साथ में आई थिंक बरखा, वो भी दैट वाज द सेम काइंड ऑफ अ फिल्म। बिल्कुल, सो वो एक जॉनरा आई थिंक वो चल रहा था। उसके बाद फिर आप टेलीविजन पे अभी क्या करें, वो भी एक सीरियस बात है। बट अभी क्योंकि मैं अपना डेब्यू कर रही हूँ इशरत मेड इन चाइना। अच्छा, yes. बल्कि मोहित वाज ऑन आवर शो, हमें ऊपर बताया। हाँ जी, You look superb. मैंने उसकी कुछ पिक्चर्स देखी, मोहित के मैं पीछे पड़ गई कि दिखाएं क्योंकि मुझे पता था कि उसका गेटअप क्या होगा उस कैरेक्टर का। वेरी डिफरेंट, और उसके लिए जो प्रिपरेशंस थे वो पूरी ट्रेनिंग वगैरह, हाँ अच्छी खासी ट्रेनिंग, और जब उन्होंने कहा ना तलवार और ये चलाए, जो इंस्ट्रक्टर थे जो मुझे सिखा रहे थे, सो ही वाज लाइक लिसन इट शुडंट बी लाइक यू शुड बी वेरी स्टिफ। आई वाज लाइक यस सर। तो मैं फिर एकदम से मैं अपनी सबसे पहले तो मैंने बॉडी कंट्रोल की ना, बिकॉज़ इतनी डांसिंग मेरे अंग में। तो सारा कितनी लंबी ट्रेनिंग चली उस मूवी की इशरत? कुछ आई थिंक 7 to 8 डेज का एक पूरा क्रैश कोर्स था। दैट वाज इन थाईलैंड। लेकिन ये है कि हाँ, जब कोविड का ये सारा सीन हुआ तो हम लोग थाईलैंड में थे, और एक टाइम आया हमारे पर फ्लाइट्स जो थी वो बंद हो गई। 1 महीने के लिए हम वहाँ पे हैं, और फंड्स के भी एक रेंज होता है प्रोड्यूसर्स का वो। हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी, हम जिस होटल में थे तो उन्होंने कहा आप जाए ना। ओह गॉड, क्योंकि हमारा स्टाफ जो है उसको जाना है, मतलब बिकॉज पूरा कर्फ्यू लग रहा है और जो चीजें सारी बंद हो रही है, लॉकडाउन हो रहा था। तो ये हालत थी कि समझ नहीं आ रहा कि अच्छा एक टाइम ये भी आ सकता है, इफ यू आर नॉट गेटिंग द फ्लाइट तो कहाँ जाएंगे। बट लेकिन पर वो बड़े अच्छे तरीके से मोहिब ने पूरा हमें बताया कि जिस तरीके से उसने मैनेज किया, फिर उसके बाद फ्लाइट्स, शोर मचाया समझे। वीडियोस बनी सोशल मीडिया पे, हमको वापस घर जाना। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो जर्नी है फ्रॉम मोनालिसा टू सारा लॉरेन, उसके बारे में बताएं कि ये कैसे आपके जहन में आया। अच्छा, ये ना एक मोनालिसा मेरे आईडी कार्ड पे मोनालिसा है, अच्छा, पासपोर्ट पे मोनालिसा है,
के पासपोर्ट ज़ाहिर है पहले बना था। हाँ जी। तो जब तक आईडी कार्ड बना यहाँ पे, हाँ जी, तो वो मोनालिसा को जानते थे, उन्होंने कहा ये मोनालिसा ही है, इसको लाइजा तो हम नहीं लिख रहे। हाँ। और लोग मोनालिसा कहते थे, मुझे भी आदत हो गई शुरू से, बचपन से आदत थी। मैंने कभी इतना फर्क ही नहीं फील किया कि अच्छा इसको लाइजा या लीजा होना चाहिए। मैम देखो ओके, मेरी जो जर्नी रही है थ्रू आउट, अगर आप ड्रामाज में देखें, चाहे वो राबिया जिंदा रहेगी, उसके बाद फिर नूरी जो है वो भी एक सेल्फ मेड एक लड़की जो बड़ी स्ट्रांग है। फिर संदल मैंने एक कैरेक्टर किया, जैसे मैं कहीं बात कर रही थी, मैंने कहा संदल की जो लड़की है वो खुद ठीक से खड़ी नहीं हो सकती, एंड बट शी इज स्टैंडिंग फॉर अदर्स। So you know these kind of roles were always come up in front of me, and लेकिन ये सब करते करते अच्छा मुझे लगा मैं डिल्यूजन में भी गई हूँ। मैं आपको बताऊँ सच, मुझे ऐसा लगा मैं डिल्यूजन में भी गई हूँ ना। मैं एक रोल से निकल रही हूँ, फिर संदल से निकल रही हूँ तो नूरी बन जाती थी, नूरी निकलती थी तो काजल बन जाती थी, काजल से निकली तो बरखा बन गई, और बरखा से निकली तो अंजुमन बन गई, अंजुमन से निकली तो मर्डर जब तक की तो मुझे समझ आई क्योंकि वो हर कैरेक्टर जो है ना वो आपके साथ रहता है। हाँ, जब जो तो आपको ब्रेक मुझे लगता है जरूरी है। हाँ, जब आप इतना सारा काम कर रहे होते हैं, हाँ, बिल्कुल, तो फिर थोड़ा सा ब्रेक ले अपने लिए भी। एक होता है सब जस्ट रिमूव एवरीथिंग एंड जस्ट कम अप विद अ न्यू थिंग। तो मुझे लगता है मैं आज उस स्टेज पे हूँ। अभी मैं शायद एक अपने आप को रीइन्वेंट कर रही हैं आप। जो मैंने कर लिया वो हो गया। हाँ जी, अब पता नहीं और क्या क्या है, तो आई थिंक उसको देखते हैं। नहीं बिल्कुल। अच्छा, ड्रामास करते करते जब आप फिल्मी दुनिया की तरफ गई, फिल्म्स आपने स्टार्ट करी, तो आपको ये स्विच मुश्किल लगा या वाज इट इजी आपके लिए उसको एडजस्ट करना? मैंने ड्रामे में भी हमेशा फिल्म को ऐड किया है, बिकॉज आप बहुत फिल्मी रही हैं शुरू से। मैं पैदाइशी फिल्मी थी, और मेरा डेब्यू भी हुआ है सुलेमान साहब के साथ। हाँ बिल्कुल, राबिया जिंदा रहेगी से, तो वो भी फिल्म के डायरेक्टर थे। बिल्कुल। तो फिल्म के लिए ही कभी लगता है ना कि आप बने ही हैं शायद कभी फिल्म के लिए, तो कभी फिल्म का डायरेक्टर, कभी इस जर्नी कि आपको कहीं कहाँ से ले गई, और इतना सारा एक्सपीरियंस, और बॉलीवुड में भी 2-3 फिल्में हैं, ऑब्वियसली बिग एक्सपीरियंस जाहिर है। और मैं बस मेकअप करके, मेरी आदत थी, मुझे पता ही नहीं चलता वो बॉलीवुड है वो पाकिस्तान है। अच्छा काम करना है, मैं हूँ ऐसी ना, सीरियस होके बस बैठ जाती हूँ, अपने काम पे फोकस। थोड़ा सा ड्रीम भी था ना ऐसे, बिल्कुल। एक काइंड ऑफ। मगर आपने वहाँ पे भी काम किया, इधर भी काम किया, तो ज्यादा प्रोफेशनलिज्म कहाँ पर आपको नजर आया? ऑब्वियसली प्रोफेशनलिज्म वहाँ ज्यादा होता है। इफ यू आर सिंसियर विद योर वर्क ना, तो वहाँ पैसे फिर सेकेंडरी हो जाते हैं, स्पेशली फॉर एन एक्टर आई बिलीव। हाँ, क्योंकि फिर परफॉर्मेंस मैटर करती है आपकी, कि आप क्योंकि स्क्रीन पे जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वो फिर नजर आ रहा होता है। हाँ, वो नजर आ रहा होता है। वो इनफैक्ट एक आध मेरा प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा ब्रेक लिया। तो मैंने कहा मैं सही वाले अभी और कौन से एंगल से रह गए ना, वो निकालने बाहर बाकी है, तो थोड़ा सा ज़्यादा चूजी हो गई प्रोजेक्ट्स को लेके। सो इसकी वजह से शायद आपने मुझे थोड़ा कम देखा है। बिल्कुल। मगर जब आप वापस आई हैं तो अब पाकिस्तानी सिनेमा भी तो कोविड की वजह से काफ़ी मूवीज़ हमारी बनी हुई हैं जो रिलीज़ नहीं हो रही। हम लोग सारा वेट कर रहे हैं कब इंशाल्लाह। मैं भी वेट कर रही हूँ, इस फिल्म का मैं वेट कर रही हूँ बैडली। लेकिन एक और चीज़ का भी आपके फैंस बहुत वेट कर रहे हैं, मुझे जानना चाहते हैं कि आपने फिल्म में तो अभी काम किया, are they going to see you on television anytime soon? Television is my first love, let me tell you. टेलीविजन से मैंने सीखा ही, मुझे लगता है मैंने टेलीविजन पे। फिल्म में तो हम शायद डिलीवर कर रहे हैं, सीखने का जो प्रोसेस रहा है वो रहा टेलीविजन से। और टीवी का भी बहुत अच्छा स्क्रिप्ट, मतलब मैंने जफर मिराज साहब के स्क्रिप्ट किए हैं, मैंने अनवर मकसूद साहब के स्क्रिप्ट किए हैं, यू नो मैंने काफ़ी अच्छे स्क्रिप्ट्स, अच्छे राइटर्स के स्क्रिप्ट किए। तो वो जब फिल्म में कभी, अभी जो मैं कह रही थी ना, फिल्म का तो वेट करें ना आप, वैसी एक फिल्म आपको पूरी जिंदगी में फिर एक या दो मिलेंगी, बिल्कुल दैट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट। बट ड्रामों में वो एक्सपीरियंस आप कर लेते हैं जल्दी। चले अभी ड्रामों की बात कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू टेक आवर फर्स्ट ब्रेक, मगर ब्रेक के बाद व्यूअर्स के साथ सारा लॉरेन की एक ऐसी परफॉर्मेंस शेयर करूंगा कि यू विल बी स्टन्ड। सो वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां। मैं आई एम नॉट अ काम पर्सन। नो ऑफ कोर्स आई हैव सो मच इनसाइड मी ना, मेरी तो बेचैनी कमाल है ना, वो एक्ट्रेस की होती भी है। तुम ही हो मेरी मंजिलों का पता, तुम ही हम सफर हो मेरे प्यार के, मेरे दिल में है एक यही आरज़ू, तुम ही जीत लो जिंदगी हार के। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों
जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन कॉन्वर्सेशन विद द एपिटमी ऑफ ब्यूटी, सारा लॉरेन। वाह, वंडरफुल। कितना अच्छा लग रहा है जब हमारे अपने सुपरस्टार्स जो है हमारे शो पर आते हैं और I उनसे हम know. बातें करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यू नो, एक तो आप बातें करते हैं और फिर आप देखते हैं। नहीं, और पीटीवी की भी एक अपनी ऑडियंस है, पीटीवी की बिल्कुल। एक अपनी कनेक्शन है। वो of course। आप जब पीटीवी आते हैं तो ऐसा लगता है इट गिव्स यू योर रूट्स, यू हाँ। फील Feel लाइक at यू home। हाँ, है ना? फील एट बिल्कुल। होम इज लाइक इट्स जस्ट गिविंग यू दैट फील ऑफ योर रूट्स कि अच्छा हाँ, यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम फ्रॉम हियर। हियर, बिल्कुल। अच्छा जी, ब्रेक से पहले जैसे कि हम बातें कर रहे थे सारा की परफॉर्मेंसेस की, कि भाई इतनी वेरिएशन और अब मतलब जितना काम किया है एक करेक्टर से दूसरे करेक्टर में, इतनी वेरिएशन और इतनी डेप्थ में। और मुझे याद है कि इनका एक ड्रामा था, मैं मर गई शौकत अली। तो उस वक्त मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा कि सारा क्या परफॉर्मेंस है। इसने कहा वो परफॉर्मेंस नहीं थी, मैं उस वक्त एक ऐसे फेज से गुजर रही थी, मैंने कहा कि बस मैंने ये कर देना है। ओह वाह। नहीं, वो एक ऐसा फेज, एक बड़ी अच्छी बात है। किसी ने कहा कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अच्छा जी, वी हैव अ शॉर्ट क्लिप में आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ कि जो सीरियल था ना और उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस थी, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। तो आइए देखते हैं। देखते हैं कि कितनी पीड़ उठती है और उस गले की पीड़ से कितनों के दर्द को आराम मिलता है। आप मुंह फेर लो और कलमा पढ़ के कह देना कि मैंने तो उसे जाते हुए देखा ही नहीं। वाह, दुख, ब्यूटीफुल। हाँ। खलील साहब का स्क्रिप्ट भी ना, खलील साहब का स्क्रिप्ट आप जब तक उसकी रूह को टच ना करें आप परफॉर्म नहीं कर सकते। नहीं, मगर ये जो डायलेक्ट और जो एक्सेंट था, पंजाबी एक्सेंट लाना, वो कितना मुश्किल था। हाँ, मुश्किल था। और उन दिनों में मैं क्या करती थी कि जैसे मैं जब लाहौर में शूट कर रही हूँ तो मैं कोशिश करती थी कि मैं आम लोगों से भी उसी लहजे में बात करूँ, ताकि वो इतना नेचुरल लगे, इतना नेचुरल लगे। मेथड एक्टिंग है ना। आई एम लिटिल मेथड एक्टर बाय द वे। ओह अच्छा। मुझे अभी उसने बोला जब मैं ये कर रही थी ना, इशरत मेड इन चाइना, सो वो मैं बिल्कुल स्टडी भी कर रही थी चाइनीज लड़कियों को, तो दे आर लाइक एक्सप्रेशनलेस होती है ना, वो सब कुछ उनके अंदर है आंखों में, तो दे आर लाइक वेरी काम। मैं आई एम नॉट अ काम पर्सन। नो, ऑफ कोर्स। आई हैव सो मच इनसाइड मी ना, मेरी तो बेचैनी कमाल है ना, वो एक्ट्रेस की होती भी एक है। लेकिन जब ये रोल किया तो एक और जो टफ टाइम ये था कि वो सारा शोर खत्म करना है अंदर से। हाँ, एक क्लोजर चाहिए था ना आपको। तो ये रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इशरत मेड इन चाइना इज अ वेरी डिफरेंट जर्नी फॉर मी एज एन एक्टर। तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस फिल्म एंड आई डेफिनेटली वांट कि सिनेमा खुले और बहुत स्कोप है, इतना काम है, इतना टैलेंट है पाकिस्तान का, इतना म्यूजिक, एक्टर्स, आई थिंक डायरेक्टर, स्क्रिप्ट, स्टोरीज, कमाल। बहुत फिल्म्स तैयार हैं। पाकिस्तान हैज नॉट एक्सप्लोर्ड येट। पाकिस्तान का बहुत काम, लेकिन आई नो पर्सनली करेंगे उसमें से। इशरत का बहुत लोगों को इंतजार है और जो ट्रेलर भी रिलीज हुआ है, इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू नो टोटली आउट ऑफ द बॉक्स जो अब तक हमने फिलहाल जिस तरह के काम देख रहे हैं। थोड़े एक्शन, रोमांटिक ड्रामा, कॉमेडी है उसमें, मतलब सारे उसमें उन्होंने मसाला पॉइंट। इट्स अ फिल्म, इट्स नॉट अ ड्रामा। एग्जैक्टली। क्योंकि पीछे जो हमने देखी है, जब ये रिवाइवल ऑफ द सिनेमा था, तो उसमें हमने ज्यादातर ये देखे कि जो ड्रामे वही हम स्क्रीन पर देख रहे थे। वो काफी लोग उसको सिनेमा का नाम दे रहे थे, सिनेमा का नाम दे रहे थे, क्योंकि फिल्म का जो जॉनरा है वो टोटली डिफरेंट है। इट्स लार्जर देन लाइफ। आपको लोकेशंस चाहिए होते हैं, उसमें गाने होने चाहिए ताकि आप एक दुनिया में लेकर जाते हैं, यू नो। तो अच्छा जी, फिल्म्स की बात कर रहे हैं, तो अभी 2-3 साल पहले जब आई थी आपकी एक और फिल्म, उसमें आपने एक परफॉर्मेंस दी थी, जवानी फिर नहीं आनी JPNA 2 में क्लब सॉन्ग। अच्छा, वो मेरा लाइफ का पहला क्लब सॉन्ग है। अच्छा, क्लब सॉन्ग कभी नहीं किया, तो वहाँ भी वो भी एक अच्छी खासी कहानी है नदीम बेग के साथ ना, बैठ गई 10 मिनट। अच्छा। सर मुझे टाइम चाहिए, मैंने कभी क्लब सॉन्ग नहीं किया। अच्छा, नदीम बेग और मैंने कभी काम नहीं किया था। ओके। तो नदीम को पता नहीं कि मुझे थोड़ा टाइम लगता है ना टू एब्जॉर्ब, एंड और फिर एकदम व्हेन आई ऑन आई वाज लाइक सर शॉट। उसका क्लिप दिखाते हैं आपको, आइए जी देखिए। नजर के राबतों की दास्तां है, सहरा में भी जन्नतों का ही गुमान है, ये तो नजर के क्या दुनियादारी, इसके हाथों से ही तो ऐसा वाह,
ये कितने दिनों में शूट किया था आपने? 2 दिन में। अच्छा। इनफैक्ट हमारे पास टाइम बहुत कम था इसके लिए, रिहर्सल्स नहीं थे किए हुए बहुत सारे, सो वी हैड लाइक लिटिल लेस टाइम। कभी कभी होता है ना बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, लेकिन ये हमने बहुत क्विक ही शूट किया था। हाँ, मगर ये फिल्म के अंदर भी बहुत बड़ा ग्लैमरस सा इन्होंने पिक्चराइज किया। अच्छा स्पेस था उसका, और बड़ा नाइसली दे हैव शॉट दिस सॉन्ग, क्योंकि क्लब सॉन्ग है तो लोगों ने कहा अच्छा पता नहीं कैसे हाँ, शूट होगा, क्योंकि ये बड़े तो टेक्निकल वो होते हैं कि उसको बड़े तरीके से आप शूट करें, क्योंकि कई दफ़ा जो इस तरह के सॉन्ग्स होते हैं ना वो बहुत ओवरबोर्ड चले जाते हैं डायरेक्टर्स। हाँ, तो इसको बड़ी बहुत ही वो हो जाते हैं। What you did was just right. Now over the top था, तो was this your decision या फिर obviously the choreographer thing हाँ कि उसने किस तरह से उसको शूट करना है, लेकिन सॉन्ग अच्छा था, सॉन्ग मजे का था। हाँ, ऑफ कोर्स वेरी मेमोरेबल, और फिल्म ओवरऑल फिल्म भी बहुत अच्छी थी। डांस की चीज़ों तो पहला फर्स्ट कॉल आई जाती है ना आपके पास, अच्छा दिस इज अ नंबर, बट जैसे अभी 1-2 कॉल्स आ रहे थे तो आई वाज लाइक अभी आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट टू डू एनी नंबर, एट समहाउ होता है ना कि यू आर नॉट फीलिंग लाइक मोर आई एम थिंकिंग अबाउट टू डू सम बायोपिक आई गेस, यू नो दोस काइंड ऑफ कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो। अच्छा नहीं, थोड़ा शायद थोड़ी रियल चीजें क्लोज टू लाइफ, मे बी आई फील लाइक डूइंग इट, ये कहना दिल नहीं चाह रहा कि कुछ और, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा तो इतना आपने किया है, कर लिया, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही, मैं खुद 15 साल 16 साल मुझे खुद काम करते हुए हो गए माशाल्लाह से, मुझे खुद भी, लेकिन वो अलग बात है कि मुझे लगता नहीं हुआ। अच्छा सारा, डू यू फील कि टीवी की हीरोइन और जो बिग स्क्रीन की हीरोइन है वो एक नहीं हो सकते? टीवी के लिए एक अलग रिक्वायरमेंट और डिमांड है और बिग स्क्रीन की एक अलग ही रिक्वायरमेंट होती है। टीवी इज नॉट दैट लाउड, सिनेमा इज लाउड। हाँ, इट इज लाउड, एक सिंपल सा है, क्योंकि बिग स्क्रीन है ना। हाँ, तो बॉडी लैंग्वेज लाउड, वैसे टेक्निकली इट्स नॉट लाउड, मैं आपको बताऊं, बॉडी लैंग्वेज आपकी लाउड होनी चाहिए, क्योंकि टीवी में हम ज्यादा मूव्स करते हैं, लेकिन फिल्म में आपने एक हल्की सी आंख भी उठा दी, इट मेक अ ह्यूज डिफरेंस ऑन अ बिग स्क्रीन। तो आई थिंक लाउड पर्सनैलिटी मैटर करती है वहाँ पे। तो जितने भी लोग आप देखें वो बड़े अच्छे लगते हैं ऑन स्क्रीन, जितने थोड़े सटल भी होते हैं, बट मुझे लगता है देयर इज अ स्पेशल कनेक्शन ऑफ एक्टर एंड बिग स्क्रीन। आई बिलीव हर लड़की बिग स्क्रीन पे उतनी अच्छी नहीं लगती, देयर इज समथिंग, एग्जैक्टली, क्योंकि छोटी स्क्रीन पे सब लड़कियां अच्छी लग रही होती हैं, सारी लड़कियां अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे ही बड़ी स्क्रीन पे जाते हैं ना, वहाँ पे कुछ एक्टर्स बड़ी स्क्रीन के लिए क्या ऐसी एक खास रिक्वायरमेंट है जो कि होनी जरूरी है लड़की में, हीरोइन? वेरी मच रियल टू योरसेल्फ, yourself. दिस इज व्हाट आई हैव लर्न। जब मैं शूट भी कर रही होती थी तो मुझे एक ही चीज़, वो तो खैर शुरू से मेरे सब डायरेक्टर जस्ट बी रियल, बट बड़ी स्क्रीन पे तो पकड़े जाते हैं, यू नीड टू बी वेरी रियल, यू नीड टू बी लाइक ट्रू टू योर कैरेक्टर एंड ट्रू टू योरसेल्फ। हल्की सी सांस भी जो आप ले रहे हैं वो उसी में रह के लेना पड़ेगा, नहीं तो यू विल बी फेल ऑन। ऑफ कोर्स। नहीं, चले जी, हमारे शो में मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है इट्स अबाउट सोशल मीडिया। आप कितनी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर? अच्छा, मैं बहुत नहीं हूँ लेकिन अभी हो रही हूँ काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता। सारा, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक आजकल के ज़माने में काम के लिए, जो हमारा आपका काम है मीडिया से रिलेटेड, उसमें सोशल मीडिया का क्या रोल है और कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल मीडिया? अच्छा, वेल नाउ डेज आई बिलीव सोशल मीडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टीवी नहीं देखती हूँ, चलो एक बात है, मैं खुद भी टीवी नहीं देख रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी फिर? मैं फोन पे फोन ऑन करूँगी और उसमें सब कुछ देख लूँगी। सो सोशल मीडिया इज़ प्लेइंग वेरी वेरी गुड रोल, बट एट द सेम टाइम बहुत फजूल चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं, जो आपको लगता है कि इतनी पर्सनल चीज़ें शायद नहीं होनी चाहिए, लोगों की बहुत पर्सनल चीज़ें बाहर आ जाती हैं, वो थोड़ा एक बिल्कुल ये भी होता है। और एक और जो मैं पूछना चाहता हूँ कि अब आजकल जो क्राइटेरिया है वो टैलेंट की बजाय इस पर भी हो गया कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपकी कितनी प्रेजेंस है, बड़े टिकटॉकर हैं, और इस तरह के लोगों के कितने मिलियन फॉलोअर्स आपके इंस्टाग्राम पे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं आपके, तो टैलेंट कहाँ गया फिर? अच्छा नहीं, टैलेंट कभी कहीं मुझे लगता है नहीं जाएगा, टैलेंट की अपनी जगह है हमेशा से, बट ये ज़रूर है कि वो जैसे मिलियन फॉलोअर्स को या वो एक रेस भी है कि, बट इफ यू विल सी द सेंसिबल डायरेक्टर, वो उनको नहीं फर्क पड़ता, आई थिंक दे डोंट केयर। लेकिन जो नए डायरेक्टर्स हैं शायद उनको ये फर्क पड़ जाता है कि वो द कोलैबोरेशन मे बी मैटर्स फॉर देम, बट एक्सपोजर ज़्यादा, आई डोंट गेट इनटू इट, मुझे नहीं समझ आते। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, हम आपके सोशल मीडिया पे गए, उसमें से हमने कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट किए हैं, वो हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, तो आप उनके बारे में हमें बताइए, ठीक है? खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां,
ये मैं ट्रैवल करती रहती हूँ, तो बस ये मेरे ट्रैवल करने का तरीका है। ओके। ट्रैवलिंग से ज्यादा मुझे मजा किसी चीज में नहीं आता। मैंने कहा ना, मैं फ्यूचर में ट्रैवलिंग तो खुद बाय जेट। मुझे उसमें जरूर ले जाना अपने हाँ, ले रख लो ना, मतलब में उसी में ट्रैवल करना। चलें जी, नेक्स्ट। ये मैं फेरी में हूँ, आई थिंक पेरिस में हूँ समवेयर। हाँ, इनसाइड तो वो थोड़ी देर के लिए ना। ये बाय रोड में एक ट्रैवल करी थी यूरोप का पूरा। ओके। ये एक हमारा एक इवेंट था, उसके लिए वो जस्ट स्टाइल जैकेट है, लेदर जैकेट। ये अभी रिसेंटली इन फॉर कराची। अच्छा, कराची एक बाइकर का वो था। ओके। ये अभी आईपा अवार्ड की परफॉर्मेंस, मैडम नूर जहां का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक मेडले। ये अभी खलील साहब का वो, उनके मेरे ख्याल में बच्चों में से किसी की शादी हुई, उनके बेटे की। हाँ, तो वलीमा था, तो अच्छा, मैं लाहौर में थी, तो ये इफ्तिखार ठाकुर वाज लाइक थोड़ा ज्यादा काम किया करें आप। सो स्वीट। मैंने कहा जी सर, वुमन ऑन हर टोज दो। इट्स लुक लाइक, हाँ, इसके नीचे लिखा जा सकता है कैप्शन। फैबुलस, वंडरफुल, वंडरफुल जी। चलिए, जिसके साथ ही विल टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद द सुपरस्टार सारा लॉरेन। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सजी है कहकशां सितारों का है सो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना। क्योंकि मैंने कभी सीधा सीधा कुछ किया ही नहीं है। मतलब मेरा बहुत खास किस्म के रोल्स रहे हैं जो मैंने किए। तो ये तो मुझे नहीं समझ में इंटरेस्ट नहीं करता है। नहीं, शायद मुझे लोग देखना भी नहीं चाहते होंगे, उन्हें मैं समझ भी नहीं आऊंगी। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। बहुत मजे मजे की बातें हो रही हैं विद आवर सुपरस्टार इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, सारा लॉरेन। स्पेशली धुआं आपके लिए। जी, मुझे बहुत पसंद है स्मोक एंड Smoky effect। आपके लिए एनवायरनमेंट भी हम थोड़ा सा फिल्मी कर दें, द वे यू लाइक इट। शुक्रिया जी। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड पीटीवी गोल्ड। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। इसमें यूजुअली व्हाट वी डू इज कि जो पीटीवी के पुराने सॉन्ग्स हैं वो हम प्ले करते हैं और उसके बाद आज का टैलेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस होती है। मगर क्योंकि आप यहाँ पर आई हुई हैं तो हमने सेलेक्ट की है आपकी एक फिल्म का सॉन्ग जो कि पहले पिक्चराइज किया गया था रानी साहिबा पे। जी, बिल्कुल। और उसके बाद उसकी रीमेक जब हुई तो उस पर आपकी परफॉर्मेंस थी। Another honor for me when चलें जी, तो जो बहुत ही मशहूर गाना है इस फिल्म का, दिल धड़के, ये पहले परफॉर्म किया था रूना लैला साहिबा ने और फिल्म अंजुमन से, और आज हमारे लिए परफॉर्म कर रही हैं रोजमेरी। होए 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 दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। होए 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 दिल धड़के।
फैबुलस परफॉर्मेंस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कमाल। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे तशरीफ रखिए, बल्कि इधर बैठे। अब जो हम एक सेगमेंट, शॉर्ट सेगमेंट करने लगे हैं, जी। इसमें मैं सिंगर का नाम लूंगा, आपने कोई भी उनका गाना बताना है और रोजी वो थोड़ा सा परफॉर्म करेगी। ओके। ठीक है। पहले सिंगर हैं शाजिया मंजूर। शाजिया मंजूर का नाम आते ही कल्याण कल्याण गुजारा रात हाँ में, बिल्कुल, है ना? चलें जी। वो बड़ा प्यारा गाना। कलियां गुजारा कि वे रातां कालियां डंग दिया मैनू रुता प्यार वालियां तेरे बाजू जी नहीं लगदा मैं ते मर गई हां आजा सोहणिया घर आजा सोहणिया आजा सोहणिया कलियां गुजारा कि वे रातां कालियां ढंग दिया मैनू रुता प्यार वालियां तेरे बाजू जी नहीं लगदा मैं ते मर गई हां आजा सोहणिया घर आजा सोहणिया आजा सोहणिया फैबुलस। अच्छा, तो नेक्स्ट सिंगर मैं, हाँ बिल्कुल, इजाजत है आपकी? हाँ, आसिफ? ऑफ कोर्स। अच्छा, सारा शफकत अमानत अली। कमाज कमाज। कमाज म्यूजिक। सावन भी तो जा रे पहरवा सावन भी तो जा रे पहरवा मन मोरा घबराए मन मोरा घबराए ऐसो गए परदेस पिया तुम ऐसो गए परदेस पिया तुम चैन हमें नहीं आए चैन हमें नहीं आए मोरा सैया मुझसे बोले ना मैं लाख जतन कर हारी लाख जतन कर हार रही मोरा सैया मुझसे बोले ना। व्हाट अ फैबुलस। अमेजिंग। अच्छा जी, पर एक और जो है बहुत हमारी प्यारी सिंगर हैं, उनका भी जो भी आपको पसंद है, हुमैरा अरशद साहिबा। हुमैरा अरशद कि मुझे बहुत, मैंने बस वे ढोला अखियां दे बस वे ढोला तू अखियां दे कोल को बस वे ढोला तू अखियां दे कोल रो सामने वे रो सामने चनावे मुंह बोल पावे ना बोल बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल। बगदी रावी विच सुटनिया सेब वे बगदी रावी विच सुटनिया सेब वे दिल लेने वालिया दई ना फरेब वे दिल लेने वालिया दई ना फरेब वे बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल। फैबुलस। अच्छा जी, जो नेक्स्ट हैं मेरी पर्सनल फेवरेट और हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी लेजेंड मलका तरन्नुम नूरजहां। उनके आपको पता है फिल्मी सॉन्ग्स भी हैं, उनकी गज़लें भी हैं। बिल्कुल। और आपको मैं एक और मज़े की बात बताती हूँ, मेरी ज़िंदगी का स्टेज का सफ़र
मैडम के सॉन्ग से शुरू हुआ था। अच्छा। मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस जो है हाँ वो जी। मैंने उन्हीं का उन्हीं सॉन्ग था। सो हाउ वंडरफुल इज दैट। मेरी जिंदगी का ना जिंदगी एक स्टेज, का, क्योंकि हाँ। मेरे डांस और स्टेज का एक बड़ा हाँ, कंट्रीब्यूशन है मेरी बिल्कुल, जिंदगी में। बिल्कुल। सो ये क्रेडिट भी मैडम को जाता है ना, वो थोड़ा थोड़ा लोगों को दे देती हैं और वहाँ से उन गानों से बिल्कुल। कौन कहाँ पहुँच जाता है तो माशाल्लाह। आज आपकी पसंद का कौन सी गजल बल्कि बताइए। मैडम का भी बहुत फेवरेट है और मेरी नेचर के साथ बहुत अच्छा जाता है कि नियत शौक वाह, घर ना जाए कहीं। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम अपने लास्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद इन कॉन्वर्सेशन विद आवर सुपरस्टार सारा लोरेन विल बी बैक राइट आफ्टर दिस ब्रेक। सजी है कहकशां सितारों का जहां, खुशी का है ये पल। सजी है कहकशां सितारों का जहां, खुशी का है ये पल। सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और मुझे तो अब यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी टाइम गुजरा है। वी ऑलरेडी वी रीच्ड द टाइम फॉर आवर लास्ट सेगमेंट सारा। पता भी नहीं चला। और अभी तो इतनी सारी बातें हैं जो आपसे हमने की नहीं है। काफी सारी बातें हमने बताई हैं लेकिन नहीं बहुत, क्योंकि देखिए जब इतने बड़े स्टार्स आए होते हैं ना, शो हमारा इतनी तेजी से गुजरता है। नहीं, और काफी कुछ था बात करने के लिए हाँ, शायद कुछ। बिल्कुल। मैं अब ये पूछना चाहता हूँ सारा कि अब आपका एक तरीके से कम बैक हुआ है, तो अब आप किस पर फोकस कर रही हैं? मूवीज करेंगी, ड्रामास पे आप जो सीरियल्स करेंगी? मूवीज अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है मूवीज करूँ, थोड़ा अच्छा, देखती हूँ हाँ, क्योंकि सिनेमास भी बंद पड़े हैं। हाँ, हाँ, कुछ चीज़ें हैं, कुछ डिफरेंट किस्म की एक सिनेमैटिक काइंड ऑफ थिंग्स, कुछ अलग तरह के स्क्रिप्ट आए हैं मेरे पास अभी एक दो। अच्छा, ओह वाओ। तो शायद आपको हाँ, पढ़ रही हैं आप? जल्दी अनाउंसमेंट्स अच्छा अच्छा, हाउ वंडरफुल इज दैट। एज फार एज टीवी इज कंसर्न सारा, आई नो आपने कहा कि आप इतना टेलीविजन नहीं देखती हैं, लेकिन आपको ये तो आइडिया होगा आजकल के किस तरह के ड्रामे बन रहे हैं। तो उस फॉर्मूला पे जो एक सेफ फॉर्मूला हम लोग प्ले कर रहे हैं, उस पे काम करने में इंटरेस्ट है या नहीं? इस तरह के रोते धोते? अच्छा, मैंने कभी किया ही नहीं। सितम। मैंने अगर आप देखेंगे मैंने कभी सीधा सीधा कुछ किया ही नहीं है। मतलब मेरा बहुत खास किस्म के रोल्स रहे हैं जो मैंने किए। हाँ। तो ये तो मुझे नहीं समझ में, हाँ, इस इंटरेस्ट तरह नहीं से करता नहीं, है नहीं, ना? शायद मुझे लोग देखना भी नहीं चाहते होंगे, उन्हें मैं समझ भी नहीं आऊंगी। बिल्कुल, मुझे नहीं समझ मुझे खुद भी समझ नहीं आएगी। खुद समझ आएगी तो खुद ही नहीं समझ सकी अपने आप को, तो दुनिया क्या समझेगी? यार बड़ी मिस्टीरियस है ना? वी कम टू द लास्ट सेगमेंट नाउ। ये इट्स कॉल्ड हॉट सीट। इसमें हम आपसे 10, यूजुअली तो हमारे 2 गेस्ट होते हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि हम दोनों से सवालात करते हैं और उनमें से जिसके मज़े के जवाब हों
उनको हम ये बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट बॉक्स देते हैं। मगर चूंकि आज आप अकेली हमारी गेस्ट हैं, हाँ, आपके पास 2 है, मोनालिसा, सारा लोरेन। आप दोनों से सवाल कर सकते हैं। हाँ, मैं 5 सवाल मोना से करूंगा और 5 सारा से करूंगा, फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। ठीक है, चलिए आप तैयार हैं? खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अच्छा, आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस इन पाकिस्तान सीरियल? मैं मर गई शौकत अली। हाँ बिल्कुल, वी मस्ट क्लैप फॉर मेमोरी। हाँ, मर गई शौकत अली। वो कोई एपिक काम हो गया। हाँ, वो कोई बहुत काम आला था। ऐसा हो गया ना जिसका आपको भी नहीं पता, वो बन जाती हैं चीजें, वो बन एक जाती चीज हैं। बन गई। अच्छा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, फिल्म या ड्रामा जो साइन करने के बाद आपने सोचा हो कि वो मैंने क्यों साइन किया है? मुझे फिल्मों के मसले में मैं थोड़ी स्मार्ट नहीं रही हूँ। अच्छा। मैंने वो जल्दबाजी थोड़ी सी की। मुझे लगा मैं फिल्में और भी कर आराम सकते। आराम से सुकून से ही करनी चाहिए मुझे चाहिए बस। थी। ओके। हमें आज ड्रामों की आदत ही फटाफट किए जा रहे थे। बेटा फिल्म जैसे नहीं करनी, फिल्म अच्छा, थोड़ा और वो। सोच के। ओके, अच्छा, आपका फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट? फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट, अच्छा काफ़ी सारे हैं, अभी किसी एक का नाम लेना ठीक नहीं होगा। अच्छा, आपकी ऑल टाइम पाकिस्तानी फेवरेट फिल्म? काफ़ी सारी फिल्में पसंद, मुझे बदनाम फिल्म बड़ी पसंद थी। कविता की थी शायद? नहीं, बदनाम फिल्म शबनम। और वो बहुत अलग है, लेकिन अच्छा। वो एक शुरू के सिनेमा जिसमें वो गाना है, बड़े बेमुरवत हैं ये हुस्न वाले, ओके, वो बहुत ही अलग किस्म की फिल्म थी। ओके, और वैसे बदनाम। मुझे पसंद है काफ़ी, रानी जी की बहुत सारी फिल्में पसंद है मुझे, अंजुमन जी की बहुत फिल्में पसंद है, बाबरा जी की बहुत सारी फिल्में पसंद है। बहुत, ये तो लेजेंड्स है सारे। अच्छा जी, आपकी बेस्ट ऑन स्क्रीन पेयरिंग किन आर्टिस्ट के साथ है? इमरान अब्बास, हुमायूं सईद या एहसन खान? या किसी और का भी नाम ले सकती हैं आप। थी हुमायूं के साथ मैंने किया था तेरे लिए, दैट लोगों को पसंद आया था। अंजुमन मैंने, इमरान के साथ मैंने एक ही काम मेरा ख्याल है सबके साथ किए हुए शायद, या हुमायूं के साथ इनफैक्ट 2-3 बार शायद किया होगा। मेम साहब हमने साथ में किया था, और फहद मुस्तफ़ा भी मेरा बड़े फेवरेट एक्टर। अच्छा। हाँ, फहद के साथ भी मेरी केमिस्ट्री ना, On screen। मोहिब मिर्जा के साथ भी मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। मैंने अभी अच्छा। अनोखी देखा। हाँ, मोहिब मिर्जा इज ऑल्सो, तो कुछ एक्टर्स हैं जिनके साथ जिनके बड़ा साथ on screen। ये सारे अच्छे एक्टर्स हैं, हाँ, obviously। सब अच्छे बिल्कुल। एक्टर्स हैं माशाल्लाह। अच्छा, मैं अब नाम लूंगा हमारी स्टार्स के, आपने एक वर्ड उनके बारे में कहना है। 1 वर्ड। माहिरा खान। आई थिंक शी इज वेरी इंटरटेनिंग। अच्छा जी, महविश हयात। महविश को आई थिंक अभी थोड़ा एक्सप्लोर करने का मौका ज़्यादा मिला, या डायरेक्टर्स ने उसको ज़्यादा मौका दिया, वो भी कह सकते हैं। अच्छा। डिफरेंट रोल्स सो विच शी हैज़ डन, लोगों ने पसंद Okay। किया उनका काम। आपके जहन में कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस आती है जब मैं ये वर्ड्स कहता हूँ? सुपरस्टार। डेफिनेटली आप माहिरा के बारे में सोचते, बिकॉज शी हैज़ दैट हाँ, एक ऑरा है उनका है। और एंड शी हैज रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप को हर जगह पे प्रेजेंट हाँ, किया है। शाहरुख खान के साथ भी फिल्म करना, हाँ। या हम सफर, या इस हाँ, तरह के ये बड़े सारे। अच्छे प्रोजेक्ट्स बिल्कुल। जो है वो आपकी किटी में हाँ, आते हैं, तो वो बिल्कुल। एक प्लस पॉइंट रहता है। अच्छा जी, ग्लैमरस। सारा लॉरेन, मुझसे ग्लैमरस कोई नहीं। आई थिंक आई एम द ग्लैम, आई एम द मोस्ट ग्लैम चिक आई हैव एवर नोन। अच्छा जी, ट्रूली टैलेंटेड। मी सॉरी। ठीक है ना, वो अपने दिल की बात very बता good बात नहीं है, बस भाई ऑनेस्टली करना है ना आंसर। अरे आपने ऑनेस्ट कहा, मैं ऑनेस्ट अच्छा जी। सबके बारे में बता रही हूँ, अपने बारे में बताऊंगी ना। हाँ, लेजेंडरी। लेजेंडरी मुझे डेफिनेटली बाबरा जी, मुझे अंजुमन, अंजुमन जी, मुझे बिल्कुल। रानी जी, मुझे बिल्कुल। इनके अलावा नहीं अभी तक समझ आते। उन चीज़ों को टच करने में टाइम है, Right, हम बिल्कुल। सबको ही शायद अभी टाइम है। अच्छा जी, आपकी चॉइसेस, आतिफ असलम या अली जफर? अली इज अ फ्रेंड। अच्छा। हाँ, लेकिन आतिफ इज अ वेरी गुड सिंगर, हाँ। नो डाउट अबाउट। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान या शफकत अमानत अली खान? बोथ। बोथ। अच्छा, आपके फेवरेट डिजाइनर? आज मैंने आसिम जोफा पहना हुआ है। अच्छा, ही इज बिकमिंग माय फेवरेट डिजाइनर ऑफ टुडे। ओह वाह, वंडरफुल। अच्छा जी, आपके बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम द मीडिया इंडस्ट्री, जिसे आप सुबह के 4 बजे भी बात कर सकती हैं, लाइक योर 4 AM फ्रेंड? 4 AM फ्रेंड नहीं है मेरे, आई थिंक। नहीं है? एक दो हैं कुछ ऐसे लोग, हाँ। दे आर फ्रॉम लाहौर, अच्छा, उनको मैं कर सकती हूँ 4 बजे। चलें जी, वंडरफुल, वेरी नाइस रिप्लाईज।
ये थोड़ा सा हैवी है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट बॉक्स, ये आपका हुआ। आप ये सेगमेंट जीत चुकी हैं। वाओ, मैंने सही जवाब दिया। हाँ, वैसे बहुत एक बात बताऊं, अगर आज इनके साथ कोई और दूसरी साइड पे बैठा भी होता तो फिर भी मुझे लगता है जीतना सारा हाँ, नहीं था, बिकॉज़ योर बहुत। आंसर्स वर ब्रिलियंट एंड वेरी ऑनेस्ट। और ये मुसर्रत मिसबा की तरफ से छोटा सा गिफ्ट बॉक्स आपके लिए। शुक्रिया। प्लीज हैव अ सीट। तो इसके साथ ही हम अपने शो के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच सारा, बहुत आप अपना शुक्रिया, टाइम बहुत अच्छा निकाला, लगा। आप आई हमारे शो पे। आपको कैसा लगा हमारे शो पर आकर? कितना कुछ रिवाइव हो गया है ना, कितनी सारी चीजें, ऐसा लगा बिल्कुल। बहुत सारे, बहुत सारा कुछ था बिल्कुल। जो मुझे खुद भी याद करना नहीं, लेकिन अपना ही काम देख के अच्छा लगता अच्छा है। लगता है। और मैंने अगेन आप कहा ना कि आपके शो पे काफी टाइम से आने हाँ का जी, प्लान हो रहा था, लेकिन बिल्कुल। सो नहीं, नहीं, आई thank फील you वेरी so- वेरी हैप्पी एंड नहीं, बहुत शुक्रिया नहीं, आपने मुझे थैंक यू शो सो का मच। हिस्सा आप बनाया। आए, इतना मज़ा आया। अपने व्यूअर्स के साथ से भी हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 2। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल,